मनुष्य की कीमत। लोहे की दुकान में अपने पिता के साथ काम कर रहे एक बालक ने अचानक ही अपने पिता से पूछा, पिताजी, इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती है? पिताजी एक छोटे से बच्चे से ऐसा गंभीर सवाल सुनकर हैरान रह गए। फिर वे बोले, बेटे, एक मनुष्य की कीमत आंकना बहुत मुश्किल है, वो तो अनमोल है। बालक, क्या सभी उतना ही कीमती और महत्वपूर्ण हैं? पिताजी ने कहा, हाँ बेटे। बालक कुछ समझा नहीं। उसने फिर सवाल किया, तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों है? किसी की कम रिस्पेक्ट तो किसी की ज़्यादा क्यों होती है? सवाल सुनकर पिताजी कुछ देर तक शांत रहे और फिर बालक से स्टोर रूम में पड़ा एक लोहे का राड लाने को कहा। राड लाते ही पिता ने पूछा, इसकी क्या कीमत होगी बेटा? लड़के ने कहा, 200 रुपये। पिताजी ने कहा, अगर मैं इसके बहुत से छोटे छोटे कील बना दूं तो इसकी क्या कीमत हो जाएगी? बालक कुछ देर सोचकर बोला, तब तो ये और महंगा बिकेगा, लगभग 1000 रुपये का। पिताजी ने कहा, अगर मैं इस लोहे से घड़ी के बहुत सारे स्प्रिंग बना दूं तो? बालक कुछ देर गणना करता रहा और फिर एकदम से उत्साहित होकर बोला, तब तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर पिताजी उसे समझाते हुए बोले, ठीक इसी तरह मनुष्य की कीमत इसमें नहीं है कि वो अभी क्या है, बल्कि इसमें है कि वो अपने आप को क्या बना सकता है। बालक अपने पिता की बात समझ चुका था। फ्रेंड्स, अक्सर हम अपनी सही कीमत आंकने में गलती कर देते हैं। हम अपनी प्रेजेंट स्टेटस को देखकर अपने आप को वैल्यूलेस समझने लगते हैं, लेकिन हम में हमेशा अथाह शक्ति होती है। हमारा जीवन हमेशा संभावना से भरा होता है। हमारी जीवन में कई बार स्थितियां अच्छी नहीं होती हैं, पर इससे हमारी वैल्यू कम नहीं होती है। मनुष्य के रूप में हमारा जन्म इस दुनिया में हुआ है, इसका मतलब है हम बहुत स्पेशल और इम्पोर्टेंट हैं। हमें हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए और अपनी सही कीमत प्राप्त करने की दिशा में बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, कहानी का शीर्षक है चारों धाम। हम आशा करते हैं ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सब लोग घर पर बैठे थे। मैं भी सोफे पर अपनी शाल ओढ़े बैठा था। घर में बात हो रही थी कि बगल वाले शर्मा जी चारों धाम कर आए। पापा मम्मी सब सर्द से परेशान थे। मैं भी घर से निकला, थोड़ा बाहर जाके घूम कर आता हूँ। बाहर आया तो देखा सड़क के किनारे कुछ गरीब बच्चे बुझी हुई आग से अपनी सर्द दूर कर रहे थे। तभी शर्मा जी आए और बच्चों को डांट कर भगा दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उनके पास गया और कहा, शर्मा जी, जब आप उन बेचारे बच्चों को कुछ दे नहीं सकते, तब कम से कम उन्हें उसी बुझी आग से ठंड मिटा लेने दीजिए। शर्मा जी मुझ पर भड़क गए और बोलने लगे, इतनी चिंता है तो तुम अपने घर से लाके रजाई क्यों नहीं दे देते? ऐसी बातें सुनते ही मैंने अपना शाल उतार कर उस 7 साल की ठिठुरती बच्ची को दे दिया। वो खुशी से नाचने लगी। ये सब देखकर शर्मा जी बोले, बाप की कमाई है ना, इसलिए इतना रौब जता रहे हो। जिस दिन खुद कमाओगे तब पता चलेगा बेटा। मैंने उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया और घर पे मुस्कुराते हुए चला आया। मैंने माँ को सारी बात बताई। तब माँ ने कहा, अब मुझे चारों धाम नहीं जाना,
तुमने सारा पुण्य मुझे यहाँ दे दिया बेटा, यही मेरा असली धाम है। दोस्तों, मनुष्य का सब कुछ अपने कर्मों के हिसाब से होता है। कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कहानी का शीर्षक है हथौड़ा और चाबी। हम आशा करते हैं यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। कहानी को अंत तक देखें। कहानी कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शहर की तंग गलियों के बीच एक पुरानी ताले की दुकान थी। लोग वहां से ताला चाबी खरीदते और कभी कभी चाबी खोने पर डुप्लीकेट चाबी बनवाने भी आते। ताले वाले की दुकान में एक भारी भरकम हथौड़ा भी था, जो कभी कभार ताले तोड़ने के काम आता था। हथौड़ा अक्सर सोचा करता था कि आखिर इन छोटी छोटी चाबियों में कौन सी खूबी है जो इतने मजबूत तालों को भी चुटकियों में खोल देती है, जबकि मुझे इसके लिए कितने प्रहार करने पड़ते हैं। एक दिन उससे रहा नहीं गया और दुकान बंद होने के बाद उसने एक नन्ही चाबी से पूछा, बहन, ये बताओ कि आखिर तुम्हारे अंदर कौन सी शक्ति है जो तुम इतने जिद्दी तालों को भी बड़ी आसानी से खोल देती हो, जबकि मैं इतना बलशाली होते हुए भी ऐसा नहीं कर पाता। चाबी मुस्कुराई और बोली, दरअसल तुम तालों को खोलने के लिए बल का प्रयोग करते हो, उसके ऊपर प्रहार करते हो और ऐसा करने से ताला खुलता नहीं बल्कि टूट जाता है, जबकि मैं ताले को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाती, बल्कि मैं तो उसके मन में उतरकर उसके हृदय को स्पर्श करती हूँ और उसके दिल में अपनी जगह बनाती हूँ। इसके बाद जैसे ही मैं उससे खुलने का निवेदन करती हूँ, वह फौरन खुल जाता है। दोस्तों, मनुष्य जीवन में भी ऐसा ही कुछ होता है। यदि हम किसी को सचमुच जीतना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं, तो हमें उस व्यक्ति के हृदय में उतरना होगा। जोर जबरदस्ती या फिर फोर्सिबली किसी से कोई काम कराना संभव तो है, पर इस तरह से हम ताले को खोलते नहीं बल्कि उसे तोड़ देते हैं, यानी उस व्यक्ति की उपयोगिता को नष्ट कर देते हैं। जबकि प्रेम पूर्वक किसी का दिल जीतकर हम सदा के लिए उसे अपना मित्र बना लेते हैं और उसकी उपयोगिता को कई गुना बढ़ा देते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए, हर एक चीज को बल से प्राप्त की जा सकती है, उसे प्रेम से भी पाया जा सकता है, लेकिन हर एक जिसे प्रेम से पाया जा सकता है उसे बल से नहीं प्राप्त किया जा सकता। आपसे निवेदन है, कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताएं। दोस्तों, कहानी का शीर्षक है मेरे साथ जो हुआ वह अच्छा या बुरा। दोस्तों, कई बार हमारे साथ कुछ बुरा हुआ तो हम उदास हो जाते हैं और पल भर में जब कुछ अच्छा घटित होता है तो हम खुश हो जाते हैं। हमारे विचार बहुत जल्दी ही बदल जाते हैं। हम यह नहीं सोचते कि जो कुछ घटित हुआ है वह हमारे लिए अच्छा है या बुरा। हमारे साथ घटी घटना का भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमें खुद पता नहीं होता है। आज की ये कहानी आपको कठिन परिस्थितियों में धैर्य का महत्व सिखाएगी। एक समय की बात है, एक किसान था जिसके पास एक घोड़ा था। वह अपने इस घोड़े से बहुत प्यार करता था। उसे अपने घोड़े पर बहुत गर्व था, जो किसान की कमाई का जरिया भी था। अपनी इस कमाई से किसान अपने परिवार का पेट भरता था। लेकिन एक दिन वह घोड़ा भाग गया। उसके भागने के बाद समाज के लोग और उस किसान के पड़ोसी उसके पास आकर कहने लगे, हे भगवान, तुम्हारा घोड़ा जिस पर तुम बहुत घमंड करते थे वह तो भाग गया। उसको सांत्वना देने लगे कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन किसान ने उसका जवाब बहुत ही विनम्र से देते हुए कहा,
हाँ, बहुत बुरा हुआ। फिर अगले दिन घोड़ा वापस आ गया, लेकिन सिर्फ घोड़ा वापस नहीं आया, बल्कि वह अपने साथ 3 जंगली घोड़े भी लाया। फिर उसके पड़ोसी उसके पास दौड़ते हुए आए और उस किसान से कहने लगे, आपका घोड़ा आ गया और अपने साथ 3 और भी घोड़े लाया है। यह तो बहुत अच्छी बात है, आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है। किसान बहुत खुश हुआ, उनकी तरफ देखा, फिर उसका जवाब बहुत ही विनम्र से दिया और कहा, हाँ शायद। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उसी जंगली घोड़े में से किसी एक को काम के लिए उपयोगी बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी कोशिश के दौरान घोड़े ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसका पैर बुरी तरह से टूट गया। उसके पड़ोसी उससे कहने लगे, उस पागल घोड़े ने देखो तुम्हारे बेटे के साथ क्या किया, उसका पैर तोड़ दिया, यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान दुखी हुआ और फिर से उसी तरह जवाब दिया और कहा, हाँ शायद मेरे बेटे के साथ गलत हुआ है। अगले दिन सेना के कुछ जवान उस किसान के घर पर आए। जंग छिड़ने के कारण नए जवानों की भर्ती कर रहे थे। उसमें से एक जवान ने किसान के बेटे को देखा और बोला, इसका तो पैर टूटा हुआ है, हम इसे सेना में भर्ती नहीं कर सकते। और वे जवान गांव के सभी लड़कों को पकड़कर ले गए। यह जानकर उसके पड़ोसी और बाकी गांव वाले उसके पास आए और कहने लगे, तुम्हारे बेटे को तो जवान जंग के लिए नहीं ले गए, तुम्हारी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है। इस आखिरी बार भी किसान ने फिर से बड़ी विनम्रता से कहा, हाँ शायद। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमारे लिए चीज़ों को नकारात्मक ढंग से सोचने में जरा भी समय नहीं लगता है। जब भी कुछ हमारे अनुकूल होता है तो हम उसे बुरा ही समझते हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि कोई नहीं जानता कि जो हमारे साथ घटा है वह बुरा है या फिर अच्छा। इस कहानी में भी किसान के भावों में परिवर्तन परिस्थितियों के कारण होता है। बुरी परिस्थितियों में वह दुखी हो जाता है और अच्छी परिस्थितियों में वह खुश हो जाता है। इसी तरह दुख और सुख के बीच के समय में धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। क्या आप वाकई में यह बता सकते हैं कि हमारे साथ जो घट रहा है वह गलत है या सही, बिना यह जाने कि भविष्य में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हम पर या हमारे जीवन पर? मुझे लगता है आपका जवाब होगा नहीं। हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे बहुत से महान लोग हैं जो अपने जीवन में असफल हुए, हारे, अनेक बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़े, किंतु उन्होंने कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया और ना ही हार माने। यही लोग आगे चलकर बड़े प्रसिद्ध हुए, सफलता के मुकाम पर पहुँचे और महान बने। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। यह छोटी सी लाइन हमें बहुत कुछ सिखा जाती है और ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, जीवन के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसके लिए बस आपको ये करना है, नंबर 1, किसी बात को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना। नंबर 2, अपने आप को शांत रखना है। नंबर 3, अपने काम से काम रखना है। नंबर 4, अपने सुझाव और सवाल मुझे कमेंट करके बताएं। नंबर 5, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।